हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एमहक फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट ए सेकंड लाइट ऑफ साइंस एकंगर सराय। और आज आपके लिए हम फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स में चैप्टर नंबर 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ स्फेरिकल सरफेसेस गोलीय सतहों से प्रकाश के अपवर्तन के टॉपिक को लेकर के यहाँ पे आए हैं। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, आइए फटाफट पहले टॉपिक को देखते हैं। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ स्फेरिकल सरफेस। इसमें दो है कंडीशन हमारा, पहला कंडीशन है फॉर अ कनकेव सरफेस और सेकंड कंडीशन है फॉर अ कन्वेक्स सरफेस। ठीक है, इसमें कन्वेक्स सरफेस जब पढ़ेंगे हम लोग तो इसमें आपका फिर दो कंडीशन आ जाएगा, फॉर वर्चुअल इमेज और फॉर अ रियल इमेज। ठीक है, और इन सबों के लिए हमको एक ही फॉर्मूला यहाँ पे प्रूफ करना है और वो फॉर्मूला है आपका म्यू2 बटा v माइनस म्यू1 बटा u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बटा r। ठीक है, उसके बाद सेकंड है यहाँ इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू लेंसेस, यानी जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्केव लेंस है उसमें इमेज फॉर्मेशन का जो कंडीशन है वो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है। और उसके बाद पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ थिन लेंस और लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, जहां 1 बटा एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2 प्रूफ करना है। उसके बाद इक्विवेलेंट लेंस, उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट 1 बटा एफ इज इक्वल टू 1 बटा f1 प्लस 1 बटा f2। उसके बाद पावर ऑफ लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, आपका यहाँ पे दो कॉन्वेक्स लेंस को जब हम एक दूसरे कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा, या फिर एक दो कॉन्केव को रखेंगे तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा, या फिर एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव, है ना। इस तरह से हम लोग कॉन्टैक्ट लेंसेस का पावर यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है। डेविएशन ऑफ रे ड्यू टू अ थिन लेंस, डेल्टा इज इक्वल टू h बटा f। और फाइनली लास्ट जो टॉपिक है आपका एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, दैट इज 1 by f इज इक्वल टू 1 बटा f1 प्लस 1 बटा f2 माइनस d बटा f1 f2। ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला आज यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहला जो डेरिवेशन है फॉर्मूला है म्यू2 बटा v माइनस म्यू1 बटा u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बटा r, उसको प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो है वो हमारा कॉन्केव सरफेस के लिए है और कॉन्केव सरफेस में सिर्फ एक ही कंडीशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यहाँ हेडिंग दिए हुए हैं और हेडिंग में सबसे पहले नंबर 1 में लिखा हुआ है फॉर अ कॉन्केव सरफेस अवतल सतह के लिए। तो ये यहाँ पे हमारा अवतल सतह है। ठीक है, और ये अवतल सतह में यहाँ पे ये हमारा इधर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 और इधर बाहर का यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओ को हम लोग यहाँ पे रखे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंटेड है, यहाँ से दो रेज मूव करेंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, पहला यहाँ एस पे और दूसरा यहाँ पी पे। ठीक है, उस स्थिति में ये जाकर के थोड़ा सा ऊपर नॉर्मली की ओर बेंड करेगा, यहाँ पे उसको डॉट डॉट आगे बढ़ाएंगे हम तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा और ये हमारा जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल इमेज बन रहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे यहाँ पे इमेज जो बना है वो आपका वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज है। ठीक है, वर्चुअल इमेज आई पे बनता है। उसके बाद एक नॉर्मल यहाँ पे आप डालेंगे जिसको सी से मिलाएंगे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। ठीक है, इस तरह से हम लोग जब यहाँ ये हमारा आपका सरफेस है तो इस सरफेस के इधर लेफ्ट साइड में सारा डिस्टेंस हमारा निगेटिव होता है और जबकि इधर साइड का सारा डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पीसी यहाँ पी सी ये डिस्टेंस माइनस आर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस आर, और पी आई इमेज डिस्टेंस माइनस बी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पीओ माइनस यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एस सी पी, तो एस सी पी थीटा, एस आई पी बीटा। ठीक है, और एस ओ पी अल्फा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे एस ओ सी, एस और ओ और सी, एस ओ सी। तो ट्रायंगल एस ओ सी में बाहर का एंगल हमारा थीटा है, थीटा लिखेंगे, और अंदर का जो एंगल है वो आई है और अल्फा है। तो बाहर का एंगल थीटा इक्वल टू आई प्लस अल्फा होगा। फिर यहाँ से आई निकाल लेंगे हम, थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से फिर ट्रायंगल एस सी आई में लेंगे, एस सी आई, तो एस सी आई में बाहर का एंगल थीटा है। ठीक है, और अंदर हो जाएगा आर प्लस बीटा, आर प्लस बीटा, आर का मान निकाल लीजिएगा, थीटा माइनस बीटा होगा। ठीक है, उसके बाद अब बर्तन के नियम से हम लोग पढ़े हैं म्यू1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू2 साइन थीटा 2, लेकिन यहाँ पे जो होगा वो म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर होगा। और फॉर पैराएक्सियल रेज, उपाक्षीय किरणों के लिए हम लोगों को पता है कि साइन
आई का मान जो होता है वो आई के बराबर होता है और साइन आर का मान जो होता है वो आर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा फाइनली जो फॉर्मूला निकल जाएगा वो μ1i इक्वल टू μ2r। फिर यहाँ से आई का मान यहाँ पे उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक है, और आर का मान यहाँ से आपका आर का मान यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे μ1 इंटू थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू μ2 थीटा माइनस बीटा, ठीक है। उसके बाद थीटा, थीटा यहाँ देखिए आप, तो यहाँ से परपेंडिकुलर एसपी उठाएंगे और बेस पीसी, ठीक है। तो एसपी बटा पीसी, अल्फा के लिए हो जाएगा एसपी बटा पीओ, एसपी बटा पीओ, ठीक है। उस तरह से फिर यहाँ थीटा के लिए एसपी बटा पीसी और बीटा, बीटा के लिए फिर यहाँ हो जाएगा एसपी बटा पीआई, ठीक है। इस तरह से एसपी यहाँ बाहर निकाल लेंगे, यहाँ भी एसपी बाहर निकाल लेंगे, कॉमन है दोनों, उसके कैंसिल आउट हो जाएगा, एसपी से एसपी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका μ1, इधर बचेगा μ2, पीसी का मान रखेंगे, पीओ का मान रखेंगे और इस तरह से रख करके कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल जाएगा μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा r। इस तरह से प्रूफ होगी, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्वेक्स सरफेस है, उत्तल सतह में जो है कंडीशन 2 है हमारा, वहां एक वर्चुअल इमेज बन रहा है, एक रियल इमेज बन रहा है, जबकि कॉन्केव सरफेस में केवल वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज हम कन्वेक्स सरफेस के लिए वो फॉर्मूला को निकालेंगे तो डायग्राम आपका इस तरह का बनेगा, ठीक है। ये हमारा जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस का मतलब उत्तल सतह है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, रेज यहाँ गया, ये थोड़ा बेंड करेगा, यहाँ से डॉट करके यहाँ बढ़ाएंगे आप और रेज यहाँ जाएगा पर आपका परपेंडिकुलर और यहाँ से लौटेगा, इमेज का फॉर्मेशन यहाँ होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये आपका आई हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा आर, ठीक है। तो यहाँ पे पीसी इज इक्वल टू आर हो जाएगा आपका, चूंकि इधर है, ठीक है, और पीओ माइनस यू हो जाएगा आपका ये वाला और पीआई आपका माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से आपका एससीपी थीटा, ठीक है, एसओपी क्या हो जाएगा अल्फा, ठीक है, एसआईपी क्या हो जाएगा आपका बीटा, इस तरह से लिख लेंगे आप। उसके बाद आपका ट्रायंगल चलेगा एसओसी, तो एसओसी तो एसओसी से आपका बाहर का एंगल आई है और अंदर हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। और उसके बाद ट्रायंगल एसआईसी तो एसआईसी से जब चलेंगे आप तो बाहर का एंगल आर है आपका और अंदर का एंगल हो जाएगा आपका थीटा और बीटा, ठीक है। इस तरह से अपवर्तन के नियम लगेगा μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r और उसके बाद 4 पारा एक्सियल रेज sin i इक्वल टू i और sin r इक्वल टू r, ठीक है। उसके बाद μ1i μ2r हो जाएगा और उसके बाद i और r, तो i और r का i का मान यहाँ से आप रखेंगे यहाँ पे और r का मान यहाँ से ये वाला यहाँ पे रखेंगे और फिर उस तरह से आप चलेंगे आप अल्फा थीटा और थीटा बीटा का मान रखेंगे आप, तो कैलकुलेट करके जो फाइनल फॉर्मूला निकलेगा μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा r, ठीक है। इस तरह से आप प्रूफ कर लेंगे। उस तरह से रियल इमेज, तो रियल इमेज के लिए आपका जो है इस तरह का डायग्राम बनेगा, यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है, रे जाएगा यहाँ पे और इसके बाद रिफ्रैक्शन होगा और यहाँ से एक रेज ये आपका एक्सिस से जा रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से, और एक यहाँ से ऐसा आएगा, बर्तन के बाद यहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा, रियल इमेज बनेगा आपका, ठीक है। और ये आपका आई हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, μ1 और μ2 मीडियम, ठीक है। उसके बाद पीओ माइनस यू पीसी प्लस आर हो जाएगा, पीआई प्लस बी होगा चूंकि आपका इमेज इधर बन रहा है, ठीक है। एसओपी बराबर अल्फा, एससीपी बराबर थीटा, एसआईपी बराबर बीटा, ठीक है। और ट्रायंगल थ्रू उठाएंगे आप एसओसी, तो एसओसी में ट्रायंगल एसओसी में आपका बाहर का एंगल कौन है आपका, तो बाहर का एंगल आपका आई है, यहाँ देखिए आई, और बच गया आपका थीटा और अल्फा, तो हो जाएगा आपका अल्फा प्लस थीटा। तो उसी तरह से ट्रायंगल आप लेंगे एसआईसी, तो एसआईसी लेंगे, एस यहाँ है आपका, आई यहाँ सी है, तो बाहर का एंगल थीटा है और अंदर हो जाएगा आर प्लस बीटा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू आर प्लस बीटा, तो आर का मान निकालेंगे थीटा माइनस बीटा और अपवर्तन के नियम से लगाएंगे आप अपवर्तन के नियम से, तो μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r और 4 पारा एक्सियल रेज के लिए आप जानते हैं sin i इक्वल टू i sin r इक्वल टू r, तो μ1 i इक्वल टू μ2 r हो जाएगा, i और r का मान वहां पे रखेंगे, फिर उस तरह से sp और sp को कैंसिल आउट करेंगे, फिर आप पीओ पीसी पीआई का मान रखेंगे वहां पे, रखने के बाद आपका जो कैलकुलेशन करने के बाद फार्मूला निकलेगा वो μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा r। इस तरह से आपका डेरिवेशन प्रूफ हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 12th बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा गया है, इसलिए आप ये तीनों डेरिवेशन को याद कर लेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक रह गया है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ओके।